गुज़िश्ता 24 घंटे कोरोना के हवाले से पाकिस्तान के लिए मोहलिक तरीन साबित। मज़ीद 97 मरीज जान से हाथ धो बैठे। 4773 अफराद मुतासर। पाकिस्तान में अमवात की तादाद 1935 हो गई। 93,983 मुतासर। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सूबे भर में मज़ीद 1475 अफराद कोरोना से मुतासर हो गए। 19 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 634 हो गई। सिर्फ कराची में मज़ीद 990 नए केसेस सामने आए। कोरोना का खात्मा मुमकिन नहीं, कोरोना का फैलाव रोकना होगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि इस वक्त 800 से ज्यादा इलाकों में लॉकडाउन है। चाहते हैं कि जिंदगी का पहिया चलता रहे और लोगों को रोजगार मुहैया हो। एक दिन में 22 से 23 हज़ार टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि कोरोना की वबा का फैलाव रोकने के लिए हमें अपने रवैयों को तब्दील करना पड़ेगा। अस्पतालों में तिब्बी सामान की कमी नहीं। कोशिश है कि इन्हीं इलाकों में लॉकडाउन करें जहाँ केसेस ज्यादा हैं। सिंध में हफ्ता और इतवार तमाम कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नहीं निकाली जाएगी। नया स्मार्ट लॉकडाउन ऑर्डर 30 जून तक नाफिजुल अमल रहेगा। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर कहते हैं कि जहां लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी होगी वहां फौरी कार्रवाई की जाएगी। वबाई मरज को शिकस्त देने का वाहिद हल एहतियात है। समाजी दूरी के कानून को हर सूरत अपनाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद सूरत हाल की निगरानी कर रही हैं। सिंध में 13 मई से 3 जून के दौरान कोरोना से 19,000 अफराद मुतासर हुए। 555 अमवात हुई। सिंध हुकूमत ने कोरोना खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सिंध हुकूमत के मुताबिक मरीजों की सेहतयाबी का तनासुब 49% हो गया। सैनिटरी स्टाफ को अगली समात तक तनख्वाहों की अदायगी करने की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक रोजाना कोरोना टेस्टिंग सलाहियत 2860 है। करंटीना सेंटर्स में इस वक्त 5000 से ज्यादा मरीज मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के लिए सिस्टम और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टाइम शेड्यूलिंग निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना के बायस ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स बंद होने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। ऑनलाइन टाइम शेड्यूल के जरिए शहरी लाहौर के 18 ड्राइविंग सेंटर्स में घर बैठे लाइसेंस के हुसूल के लिए वक्त और तारीख हासिल कर सकेंगे। ट्रैफिक जुर्मानों की ऑनलाइन अदायगी से आवाम को आसानी होगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब में टिड्डी दल के खिलाफ जामी ऑपरेशन जारी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में PGMA ने 4,14,000 एकड़ से ज़ायद रकबे का सर्वे किया। 686 एकड़ मुतासरा रकबे पर स्प्रे किया गया। टिड्डी दल हमले से मुतासरा इलाके का तयन करके टारगेटेड स्प्रे किया जा रहा है। इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन में स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि टार्जन की वापसी होगी। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद कहते हैं कि नैब छापे के वक्त शहबाज शरीफ अपने घर के पीछे वाले कमरे में छुपे हुए थे। शहबाज शरीफ का केस संजीदा है, उन्हें जेल जाना होगा। शहबाज शरीफ मुफाहमत का किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान को मुफाहमत में दिलचस्पी नहीं। बेजान अपोजिशन को कोई किरदार नहीं देख रहा। शुगर स्कैंडल में जो भी मुलविस पाया गया, इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेंगे। स्टील मिल्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल होगा। शेख रशीद ने पेट्रोल महंगा होने की भी पेशगोई कर दी। शेख रशीद अहमद नायब न्याजी गठजोड़ के तर्जुमान हैं। मीडिया पर आने के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान देते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि करप्शन की कालक से स्याह चेहरे अपने करप्शन छुपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। शेख रशीद इमरान खान माफिया कहने पर सियासी मुखालिफिन को धमकियां दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। उस्मा बुखारी कहती हैं कि हमारी सियासत खत्म हो गई तो फिर बार बार हमारा जिक्र क्यों करते हैं। शेख रशीद दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले
लाल हवेली की कहानी ज़रूर याद कर लिया करें। जहांगीर तरीन लंदन चले गए, यहाँ के टार्जन कहते हैं कार्रवाई करेंगे। NFC अवार्ड 18वीं तरमीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और हुकूमती इक़दाम पर गौर के लिए पेशावर में मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत APC जारी। आफ्ताब शेर पाव, मुर्तज़ा अब्बासी, सेनेटर मुश्ताक अहमद शामिल। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि कोरोना की सूरत हाल पर हुकूमत का रवैया गैर संजीदा है। यूसुफ रज़ा गिलानी और सेनेटर रहमान मलिक ने अमरीकी खातून सेनेटर रिजी के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि अमरीकी खातून के शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात के जवाब में मेरे बेटे ने हतक इज़्ज़त का दावा दायर किया था, जिस पर सेनेटर ने उन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा दिया। सेनेटर रहमान मलिक की जानिब से भी इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी करार दे दिए गए। कहते हैं कि इल्ज़ामात का मकसद साख को नुकसान पहुँचाना है। अमरीकी खातून ने नाजेबा इल्ज़ामात किसी मखसूस फर्द या गिरोह के उकसाने पर लगाए। सिंथिया रिची ने रहमान मलिक पर ज़्यादती, यूसुफ रज़ा गिलानी पर दस्त दराजी और मखदूम शाह बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया था। इस मुल्क में सिर्फ ताकतवर के लिए काम किया जाता है। वफाकी हुकूमत और CDA का माहौल को साफ रखने का कोई इरादा नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी माहौलियात की तब्दीली और चेयरमैन CDA के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत में रिमार्क्स। बोले कि CDA ने इस्लामाबाद में लोगों को दरबदर कर दिया और शहर का मास्टर प्लान तबाह कर दिया। अमीरों और मखसूस लोगों के लिए काम होता रहता है, आम आवाम के लिए कुछ नहीं होता। क्यों ना दोनों सेक्रेटरीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मुजफ्फरगढ़ में दिल खराश वाकया, खूंखार कुत्तों का बच्चों पर हमला। कुत्तों के काटने से एक बच्चा जाँ बहक, 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाकये की तहकीकात शुरू। मुल्क भर में पेट्रोल का बहरान 6 दिन बाद भी हल ना हो सका। कराची, लाहौर, कोयटा समेत तमाम बड़े शहरों में अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद। खुलने वाले चंद पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना। कोरोना वायरस के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स और उनकी फैमिली कोरोना वायरस का शिकार हो रही है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर सलमान नसीब कहते हैं कि हमारी फैमिलीज के लिए वेंटिलेटर्स दस्तयाब नहीं। हुकूमत ने प्लाज्मा थेरेपी के हवाले से आगाही मुहिम नहीं चलाई। वज़ीर आज़म की पॉलिसी को सबूताज किया जा रहा है। गरीब लोग प्राइवेट लेबॉर्ट्री से महंगे टेस्ट कराने पर मजबूर हैं। आवाम कोरोना वायरस को संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं। मुजफ्फरगढ़ में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नया स्कैंडल सामने आ गया। सीनियर असातिज़ा और हेड मास्टर्स भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से माली इमदाद वसूल करते रहे। महकमा तालीम पंजाब के हुक्म पर गरीबों का हक मार कर इमदाद लेने वाले ग्रेड 17 और 18 के हेड मास्टर समेत 28 असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई के लिए आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम। लॉकडाउन के दौरान घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक रवां साल घरेलू तशद्दुद की 13,478 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत पर फौरी कार्रवाई के लिए पुलिस को इत्तला दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूटने लगा और मौसम खुशगवार हो गया। नशेबी इलाकों और सड़कों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुतादिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी तातुल का शिकार। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिशों की पेशगोई।